ओप्पो इंडिया की ओर से ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से जनरेशन ग्रीन कैंपेन का दूसरा फेज रांची के एमिटी यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। ओप्पो इंडिया की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर देशव्यापी कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट की बढ़ती चुनौती के बारे में बताया जा रहा है। इस कैंपेन को लेकर एमिटी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वन भवन के एडिशनल PCCF यतीन्द्र कुमार दास और ओप्पो इंडिया के पब्लिक अफेयर्स हेड राकेश भारद्वाज, ट्राइबल रिसर्चर और सोशल एक्टिविस्ट महादेव टोप्पो के साथ साथ एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के वाइस चांसलर अशोक कुमार श्रीवास्तव शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड और अन्य स्कूलों के छात्रों के लिए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, बेस्ड आउट और ऑफ वेस्ट क्राफ्ट और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके बाद कंपटीशन में बेहतर करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि झारखंड में ये पहला इवेंट है। इवेंट में एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के माध्यम से 200 बच्चों को ओप्पो कंपनी ने सेलेक्ट किया है, जिसमें झारखंड से 50 स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए, ई वेस्ट जो है ना, ये क्योंकि खराब चीज़ है। ई वेस्ट का डिस्पोजल नहीं हुआ तो अपना ही मानव जीवन खतरे में आता है। तो हम लोग को भी चिंता करनी चाहिए, जो कंपनीज हैं उनको भी चिंता करनी चाहिए कि इसका डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो इस पर सभी लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कानून भी बने हुए हैं, उनको लागू करने की ज़रूरत है प्रॉपरली। और एक अच्छे नागरिक के नाते हर नागरिक का भी कर्तव्य है कि ये डिस्पोजल को प्रॉपर करें। और सबसे अच्छी बात ये होती कि हम कम से कम इस्तेमाल करते, अपनी ज़रूरतों को समेटते, ज़्यादा अच्छा था। देखिए, जब भी विकास होता है तो विकास के साथ साथ बहुत सारे समस्याएं पैदा होती हैं। उसमें एक समस्या ये कचरे का है, वो होता है। उत्पादन हुआ तो कचरा भी हुआ। अब अगर हम पहले से ही सावधानी बरतें कि उन कचरों को कैसे कम किया जाए, इसके प्रति अगर पहले से ही हम सावधानी बरतेंगे तो आज जो समस्या आ रही है वो कम होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विकास और तकनीक का जो प्रक्रिया है या जो आविष्कार हैं, उसको इस तरह से विकसित किया जाए कि ये जो समस्याएं आती हैं, ये धरती के लिए, मनुष्य के लिए, हमारे वातावरण को प्रदूषित करने के लिए जो समस्या आती हैं, उसको पहले से ही कम करने की या नहीं के बराबर कुछ करने के लिए ऐसा भी आविष्कार किया जाए, ऐसा भी सोचा जाए, तो इस तरह की बातें नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, ओप्पो का जो प्लान है, सस्टेनेबिलिटी ओप्पो के कोर वैल्यूज़ में है। और आज की डेट में सस्टेनेबिलिटी एक चॉइस नहीं है, सस्टेनेबिलिटी एक नेसेसिटी है। तो सस्टेनिटी को लेके ओप्पो कंपनी शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और अपने ऑपरेशंस में हर पहलू में सस्टेनेबिलिटी पे, चाहे R&D में हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो, सर्विस में हो, बहुत फोकस है। तो एमिटी इज़ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप विद एमिटी इज़ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन जनरेशन ग्रीन। और इस प्रोग्राम के तहत, जैसे मैंने आपसे शेयर किया, हमारा टारगेट है 10 लाख यूथ को इम्पैक्ट करना, उनको ग्रीन स्किल्स देना और उनको आगे फर्दर ये नॉलेज अपनी कम्युनिटीज़, अपने स्कूल्स और अपने सर्कल, सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए मोटिवेट करना, सो दैट हम जो ई वेस्ट की बढ़ती हुई प्रॉब्लम है उसको कम कर सकें और एक रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग हैबिट्स डेवलप कर सकें। देखिए, आज का जो ये इवेंट था, ये इवेंट झारखंड में पहला ऐसा इवेंट है जो कि नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा लेसन है। इस इवेंट में हम एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के थ्रू 200 बच्चों के इंटर्न्स के रूप में ओप्पो कंपनी ने सेलेक्ट किया और करीब करीब पूरे झारखंड से 50 से ज़्यादा स्कूल ने पार्टिसिपेट की। और इसमें हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के 5 ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिसको हम लोगों ने उसको एज ए एम्बेसडर बना के हम लोगों ने ओप्पो के थ्रू और CSR की एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड में आज एक ऐसी पहल की
कि सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्राइबल रिसर्च का आज हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। और आज हमारे बीच जितने भी ओप्पो के स्टीम्ड रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, उनका और अमिटी यूनिवर्सिटी दोनों का मिलकर एक ऐसा कमिटमेंट है कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ AICTE हम इस सस्टेनेबिलिटी के प्रोग्राम को इस तरह से लेके जाएं कि जो हमारे एकेडमिक जो करिकुलम होती है, उस एकेडमिक करिकुलम में एक वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में इस कोर्स को इंक्लूड करें। और जितने भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की जो कॉन्सेप्ट होती है, इसमें क्रेडिट सिस्टम दे के बच्चों को हम कंपल्सन के रूप में इस अवेयरनेस को कंपल्सन के रूप में लर्निंग प्रोवाइड करें और उसको क्रेडिट सिस्टम दे के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में इंक्लूड करेंगे। ऐसा हम अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के करिकुलम में चेंजेस करने जा रहे हैं।